आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है ना। और ऑन हाँ किया। सर, चल बढ़िया बढ़िया, ठीक हो दीदी। फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। बढ़िया, शुरू करते हैं। एक मैं करके, एक पास में अगर आपके पास कोई हैंकी है या कुछ भी टॉवल है या नेपकिन है तो प्लीज रख लीजिए, है ना। कल शिवानी ने एक पोल डाला है वैदिक मंत्रा के ग्रुप पे कि उसमें दो ऑप्शन है, या तो सुबह 5 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक की क्लास होगी, या दिन में 1 से 4 बजे तक की होगी। तो उस पर अपना आंसर रिवर्ट जरूर दीजिएगा कि कौन सी क्लास में आप कंफर्टेबल हैं। प्रेफरेबली अगर मैं बात करूं तो चूंकि वैदिक मंत्रा की बात कर रहे हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज है, और जो चीज इस बार आने वाली है 30 लेवल्स में, 30 लेवल में, वो बहुत अलग होने वाली है। और ऐसे ऐसे मंत्राज होंगे जो शायद कईयों ने आपने सुने भी नहीं होंगे कभी, है ना। और आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स के लिए, नॉट आपकी लाइफ की, आपके क्लाइंट्स की लाइफ की, क्योंकि हमारी लाइफ हमारी नहीं है, हमारी लाइफ पब्लिक की लाइफ है, समाज की लाइफ है। तो मेरी इच्छा ये है कि सुबह वाले पार्ट पे उसको करें, बाकी आप लोग डिसाइड कीजिएगा। उस पर जो भी मैक्सिमम वोटिंग आएगी उसी आधार पर क्लास करेंगे, या तो मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में। ठीक है। फिलहाल जो मॉर्निंग टाइम है वो 2 वोट से आगे चल रहा है। देख लेते हैं एक बार, आज डिसाइड कर लेंगे जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंगली। और उसमें कंडीशन ये होगी कि जो भी कैमरा बंद करके रखेगा उसको इमीडिएट रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि मंत्रा का पार्ट है, ये बहुत क्लियर है, मंत्रा का पार्ट है, तो एनर्जी प्रॉपर जानी चाहिए। क्योंकि सुबह केवल वो क्लास नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स होंगी, वो आपको रियलाइज हो जाएगा बाद में कि हाँ क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए वो होना बहुत ज़रूरी है। जी। और दूसरा, एक दिन कोशिश करते हैं आज या कल में, एक दिन एक जूम मीटिंग रखेंगे आधे घंटे की, जिसमें हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, जो भी मेन लोग हैं हमारे वृंदावन के ग्रुप में थे सब, तो कैसे क्या, बहुत सारी चीज़ें इस पर बातचीत करनी है। तो आपको शिवानी वो भेज देगी जूम लिंक, उसके अकॉर्डिंगली मीटिंग करेंगे एक। ठीक है जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी, राधे राधे जी। चाय पी लो माई जी, चाय पी लो, नींद आ रही है अभी। नहीं गुरुदेव, अभी नहीं, अभी बाद में बनाऊंगी। चलो ठीक है, ठीक है, करो आप स्टार्ट करो। जी जी। सबसे पहले गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री। आज जो प्राणायाम से हम शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हम कहते हैं कि नाड़ी शोधन जो है वो मेडिटेशन से पहले बहुत अच्छा रहता है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका। वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम और उसके बाद अनुलोम विलोम और उसके बाद मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो और भी डीप हम मेडिटेशन में पहुंचते हैं। आज इसी को एक्सपीरियंस करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये स्पेशली मेडिटेशन से पहले जो हम करते हैं, प्लीज एक बार आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये दोनों हाथों को आपको ऐसे मुट्ठी बंद करके सामने ऐसे रखना है, राइट। ठीक है। और सांस खींचते हुए ऊपर जाना है, ऊपर जाकर हाथ खुल जाएंगे। ठीक है। और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, नीचे आते ही मुट्ठी फिर से बंद हो जाएगी। ठीक है। बहुत अच्छे से आपको डीपली सांस खींचनी है, देखिए। ओके। तेजी से, जैसे हम हाथ ऊपर लेके जाते हैं, तेजी से आपने सांस खींची, ये खुल गए। फिर आप तेजी से सांस आपने छोड़ी और मुट्ठी बंद करके नीचे। ठीक है। यानी जैसे वो जिम में नहीं होता है, ऊपर नीचे वो क्या पुल करते हैं, वो मुझे पता नहीं है टर्म क्या है। ठीक है। पुल अप्स तो होते हैं। वाह, क्या। ठीक है। तो तो अपन इसको शुरू करते हैं। पहले हम पोज में आ जाइए, बेशक इस पोज में आ जाइए और डीप ब्रीथ कीजिए। लंबी सांस भीतर और नाक से बाहर। एक और लंबी सांस, गहरी सांस लीजिएगा। नाभि आपकी बाहर की तरफ आए और बाहर। तीसरी बार फिर से गहरी सांस भीतर और प्रेम से सांस
बाहर। अब भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है पहली बार जब आप सांस तेजी से छोड़ें तो कुछ पदार्थ बाहर आए, कोई बात नहीं, तौलिया आपके पास है, टॉवल आपके पास है। आप फिर से कीजिए, दोबारा शुरू कर दीजिए, ठीक है, कोई शर्माना नहीं। ओके, रेडी, ब्रीथ करते हुए 1 2, ठीक है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, फिर से सांस खींचते हुए ऊपर 1 2, तेजी से सांस छोड़ते हुए नीचे, साइकिल में हवा भरते हैं ना, आवाज आती है, वैसे ही आपकी जब सांस बाहर आए तो वैसी आवाज आए, ठीक है। इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, विश्राम। हाथों को अपने गोद में रख लीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग होने दीजिए थोड़ी देर के लिए। हो सकता है सांस तेज हो, हार्ट बीट तेज हो, सामान्य होने दीजिए। करीब 20 सेकंड के लिए हम पॉज, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेंगे। सांसों पर ध्यान और सांस सामान्य होते हुए। लंबी गहरी सांस भीतर और बहुत प्यार से सांस बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भीतर, सांस बाहर। वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए रेडी। फिर से हम 10 बार इसको रिपीट करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगेन अपनी सांसों पर फोकस करते हुए एकदम सामान्य होने की कोशिश करेंगे। माथे में कुछ सेंसेशन फील हो सकता है, थर्ड आई पर कोई सेंसेशन फील हो सकता है। जो भी हो रहा है स्वीकार करते चलिए। एक लंबी गहरी सांस भीतर और धीरे से बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। एक बार फिर से पोजीशन लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के लिए, लास्ट टाइम। रेडी, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सांस तेजी से बाहर छोड़ते हुए करते जाइए। 1
2 1 2 1 2 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बहुत आराम से बैठ जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। कहीं भी कोई खिंचाव, कोई तनाव है उसे जाने दीजिए। सांसें गहरी हो रही हैं, सांसें सामान्य हो रही हैं, शांत हो रही हैं। अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कहीं भी अनईजीनेस अगर आप फील कर रहे हैं तो आप दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में टाई करें और अपनी गोद में रख लें। सुखासन में बैठे हैं, बहुत अच्छा। अगर आप टांगे फैलाकर बैठे हैं तो टांगों को क्रॉस करें। एक लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। सांस भीतर जाए तो आपका पेट बाहर की तरफ आए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर हमारे साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कोई हादसा हो गया, कहीं फेलियर मिला, किसी ने हमें धोखा दे दिया, तो हमारा ब्रेन उस घटना की एक मेमोरी एस्टेब्लिश कर लेता है। उस घटना की एक याद हमारे मन मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। लेकिन कोई भी दुखद घटना अगर हमारे ब्रेन में पड़ी रहेगी तो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करती रहेगी। एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत सी बीमारियां इस नेगेटिव इमोशंस के साथ हमारे शरीर को घेरने लगती हैं। फिर हमारा मन एक हिरन की तरह हो जाता है, एक ऐसा हिरन जो जंगल में कई शेरों के बीच अकेला फंस गया है। एक ऐसा हिरन जिसको कई शेर चारों तरफ से घेरे हुए हैं और किसी भी समय उस पर अटैक हो सकता है। इस परिस्थिति में ना हम क्रिएटिव रहते हैं और ना ही हम अपने ब्रेन का उपयोग अपने रूटीन जॉब में कर पाते हैं।
ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं या आप इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं, तो पास्ट की बैड मेमोरीज को इरेज करना सीखिए। उन बुरी यादों को भूलना सीखिए और आज के ध्यान में हम यही सीखने वाले हैं। बहुत आराम से गहरी सांसें भीतर लेते रहें और बहुत आराम से सांस को बाहर करते रहें। हर सांस के साथ अपने शरीर को और ढीला होने दें, अपनी बॉडी को शिथिल हो जाने दें। शरीर में जहां कहीं भी तनाव दिखे, उसे दूर हो जाने दें। आपकी बॉडी ढीली पड़ रही है, तनाव दूर होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र के किनारे बहुत आराम से एक कुर्सी पर बैठे हैं। विशाल समुद्र, उसका खूबसूरत किनारा, एक प्यारी सी चेयर और उस पर आरामदायक मुद्रा में आप बैठे हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है। दाएं बाएं, आगे पीछे हवा का स्पर्श महसूस कीजिए। उस ठंडी हवा के आनंद को महसूस कीजिए। समुद्र का किनारा, आरामदायक मुद्रा, बहुत प्यारी सी चारों तरफ से हवाएं और समुद्र में उठती हुई लहरें आपकी तरफ आती हैं, आपके पैरों को छूते हुए वापस चली जाती हैं। उन लहरों की स्पर्श को अपने शरीर पर, अपने पैरों पर महसूस कीजिए। उन लहरों की ठंडक को, उस ठंडक के आनंद को अपने शरीर और मन के साथ महसूस कीजिए। आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं, आप शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखों के सामने थोड़ी ही दूरी पर एक वाइट स्क्रीन है। आपकी आंखों के ठीक सामने थोड़ी सी दूरी पर एक वाइट स्क्रीन लगी है।
और मैं चाहती हूँ कि आप अपने पास्ट की किसी एक घटना पर फ़ोकस कीजिए। कोई ऐसी घटना जो आपके लिए पेनफुल रही हो, जिसका दर्द आज भी आप महसूस करते हैं। उस घटना को याद कीजिए, उस पर अपना ध्यान ले जाइए। ध्यान रखिए, आज पास्ट ट्रॉमा हील करने का हमारा पहला दिन है। ऐसे में ज़्यादा पेनफुल घटना, एक ऐसी घटना जिसमें पेन बहुत ज़्यादा दिया है, उस मेमोरी को ना लें। किसी भी पेनफुल घटना को याद करें, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, डे 1 पर, उस पर फ़ोकस मत कीजिए। आप उस पेनफुल घटना पर अपना ध्यान ले जा चुके हैं। इमेजिन कीजिए कि ये पेनफुल मेमोरी आपके ब्रेन से निकलकर एक प्रोजेक्टर की तरह उस वाइट स्क्रीन पर चलने लगी है। उस दर्दनाक याद को अपने सामने लगी वाइट स्क्रीन पर देखने की कोशिश कीजिए। वो घटना इस समय आपके सामने एक मूवी की तरह चल रही है। उस घटना को पर्दे के ऊपर देखिए। क्या थी वो घटना? क्या हुआ आपके साथ? उन आवाजों को सुनना शुरू कर दीजिए। उन आवाजों के साक्षी बन जाइए। ज्यों-ज्यों आप उस घटना को देख रहे हैं, सारे सीन और क्लियर होते जा रहे हैं। उस समय क्या आवाजें आ रही थी? कौन बोल रहा था? कौन चिल्ला रहा था? क्या फुसफुसाहट थी? कैसी आवाजें थी? इन सब पर गौर कीजिए। धीरे-धीरे अपने मन की आँखों से अपने शरीर को देखना शुरू कीजिए। उस घटना को याद करके, उस दर्द को याद करके, आपकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हैं? क्या कहीं कोई झंझनाहट है? क्या कहीं कोई तनाव है? कोई नंबनेस है? जो भी संवेदना इस बुरी याद के रिस्पॉन्स से उठ रही है, उसके साक्षी बन जाइए। इस घटना को याद करके शरीर में उठ रही सभी प्रतिक्रियाओं के साक्षी बन जाइए। ये भी नोटिस कीजिए कि ये सेंसेशन शरीर के किस हिस्से में हो रही है। ये संवेदना आपके शरीर के किस हिस्से को प्रभावित कर रही है। इन सेंसेशन को बहुत प्रेम से देखते रहिए।
आपको इन सभी संवेदनाओं का साक्षी बनना है। इन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं, वो इसी दबाने के कारण है, सप्रेशन के कारण है। क्योंकि आपने अपनी सभी संवेदनाओं को अपने भीतर दबा दिया है। सभी इमोशंस आपने दफन कर लिए हैं और वही इमोशंस धीरे धीरे शरीर में किसी ना किसी बीमारी के रूप में उभर कर आते हैं। अब जहां भी सेंसेशन सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं, उस एरिया पर अपने माइंड को फोकस कर दीजिए। शरीर के जिस हिस्से में सबसे ज्यादा सेंसेशन फील हो रहा है, अपना ध्यान वहां ले जाइए। इसे देखने की कोशिश कीजिए कि किस इमोशन के कारण ऐसा हो रहा है। साक्षी भाव से देखते रहिए कि कौन सा इमोशन इसे ट्रिगर कर रहा है। क्या ये गुस्सा है? क्या यहाँ शर्म है? या किसी तरह की कोई गिल्ट फीलिंग है? इसके साक्षी बन जाइए। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपनी गर्दन में तनाव महसूस कर रही हूँ और अगर मैं इसे गहराई से देखती हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि ये तनाव गुस्से के कारण है। उसी तरह आप इन इमोशंस को बाहर आने दीजिए। इन इमोशंस को बाहर आने दीजिए। इन्हें दबाइए मत। एक अरसा हो गया है आप इन्हें दबाए हुए अपने भीतर लिए हुए चल रहे हैं। आज इन्हें निकाल कर खुद से दूर कर उस स्क्रीन पर ले जाइए। इन्हें फेस कीजिए। इन्हें दबाइए मत। इन्हें फेस कीजिए। सभी इमोशंस को एक्सेप्ट करते चलिए और देखते रहिए। बहुत प्रेम के साथ इन इमोशंस को देखिए। पूरी तन्मयता के साथ इन्हें देखते रहिए। कोई संवेदना दबानी नहीं है। सभी इमोशंस को बाहर आने दीजिए। उस वाइट स्क्रीन पर उस घटना को देखते हुए, उस घटना में खुद को देखते हुए, जो भी फीलिंग है, जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी संवेदना है, सबको खुद से दूर उस स्क्रीन पर ही रहने दीजिए। खुद से परे कर दीजिए। हो सकता है आपका शरीर कांपने लगे। कांपने दीजिए। आपको लगता है रोना आ रहा है। आप रो सकते हैं। जो भी हो, आज किसी चीज का विरोध नहीं करना है। आज किसी फीलिंग को दबाना नहीं है। स्वीकार करना है।
देखना है, उसके दृष्टा बनना है। इन संवेदनाओं को अच्छे से जानिए। ये आपके इमोशंस हैं, लेकिन ये वो नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर हर रोज हर रोज एक नेगेटिव छाप छोड़ रहे हैं, बुरा प्रभाव दे रहे हैं। एक बार फिर से अपने शरीर को देखिए। सिर से पैर तक पूरी बॉडी का अवलोकन कीजिए। क्या इसमें तनाव है? क्या कोई सेंसेशन है? अपने अंदर के इमोशंस को देखना शुरू कीजिए। अगर क्रोध है, गुस्सा है तो देखें। जेलस है, ईर्ष्या है तो भी देखें। कहीं आपको गिल्ट फीलिंग दिख रही है तो उसे भी देखते रहिए। आज इन इमोशंस के साक्षी बने रहिए। इन इमोशंस को पूरी तरह बिजली के आवेग की तरह बहने दीजिए। इनका फ्लो बने रहने दीजिए। रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, इन्हें बहने दीजिए। स्पीड ज्यादा है, कम नहीं करनी है, इन्हें बहने दीजिए। अपने से दूर जाने दीजिए। इन इमोशंस को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कीजिए। इन इमोशंस को पूरी तरह एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप इन्हें पूरी तरह से बाहर आने दें, नोटिस कीजिए कि जब आप इन इमोशंस को पूरी तरह बाहर आने देंगे, तो यही नेगेटिव इमोशंस जो आपको तकलीफ दे रही थी, एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। यही नेगेटिव इमोशंस हैप्पीनेस में तब्दील हो जाती हैं। यही नेगेटिव इमोशंस आनंद में तब्दील हो जाती हैं। इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव होते देखिए। शरीर में जहां कहीं भी तनाव है, उसके साक्षी बने रहिए। जहां कहीं भी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है, वहां अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। जो भी इमोशंस आपके हार्ट में, आपकी बॉडी में है, उन्हें देखें। उन इमोशंस को जाने और पूरी तरह से स्वीकार कर लें। इन इमोशंस को एक्सेप्टेंस मोड में ले आइए। इस बैड मेमोरी को, उसकी नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए। इन संवेदनाओं से सवाल कीजिए कि इन इवेंट से मुझे क्या सीखना है। ये मेरे जीवन में
अगर ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो मुझे इनसे क्या सीखना है? जब मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था, तो मुझे पैनिक अटैक्स आते थे। तब इन सेंसेशंस ने मुझे सिखाया कि तुम्हें डिसिप्लिन सीखना है, तुम्हें अनुशासन सीखना है, ताकि तुम अपने काम को सही तरीके से कर सको। उसी तरह आप भी पूछिए, क्या आपको और दयालु होना है? क्या आपको बुरे लोगों की संगत से बचना है? आपके मन से जो भी मैसेज मिल रहा है, उसे पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। आपका मन जिस बदलाव के लिए गवाही दे रहा है, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लीजिए। अपने मन और शरीर से पूछिए कि क्या मैं इस मैसेज को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं इस मैसेज को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल चुका है। आपका मन, आपका शरीर इसे पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिविटी में तब्दील करने के लिए तैयार है। आपका शांत मन, आपका स्थिर शरीर पूरी तरह से तैयार है। और अब इमेजिन कीजिए कि आसमां में अचानक गहरे बादल छाने लगे हैं। समुद्र का वो किनारा, ठंडी हवा, और अब अचानक से उमड़ते घुमड़ते गहरे बादल, और तेज बारिश शुरू हो गई है। जैसे जैसे बारिश की बूंदें आप पर पड़ने लगी हैं, जैसे जैसे बारिश की बूंदें आपको स्पर्श कर रही हैं, आप शांत होने लगे हैं। उस परम शांति को महसूस कीजिए। इस यूनिवर्सल ब्लेसिंग को कुछ देर के लिए महसूस कीजिए, आत्मसात कीजिए। जैसे जैसे बारिश की बूंदें आप पर पड़ रही हैं, आप शांत हो रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। यस, आई एम रेडी टू लेट गो। यस, आई एम रेडी टू लेट गो। आई एम रेडी टू लेट गो। गहरी सांस लेना शुरू कीजिए, और हर बाहर जाती सांस के साथ इन सभी नेगेटिव इमोशंस को, इस सारी नेगेटिव एनर्जी को
लेट गो कर दें। इस सारी नेगेटिविटी को बाहर जाती सांस के साथ मुक्त कर दें, रिलीज कर दें। तनाव मुक्त हो जाइए, चिंताओं से रहित हो जाइए, इन बुरी यादों से परे हो जाइए। गहरी सांस भीतर और बाहर जाती सांस के साथ ये बैड मेमोरी भी बाहर। आप हर सांस के साथ खुद को हल्का महसूस करेंगे। हर सांस के साथ आप खुद को और शांत महसूस करेंगे। गौर कीजिए, आपका मन एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। आपका मन विश्राम में जा रहा है। हर सांस के साथ इन सभी नेगेटिव इमोशंस को बाहर करते जाइए। रुकना नहीं है। इन सभी नेगेटिव इमोशंस को एक एक करके अपने से परे करना है। और जैसे जैसे ये बैड मेमोरीज, ये नेगेटिव इमोशंस बाहर हो रही हैं, वैसे वैसे आपका मन शांत और स्थिर होता जा रहा है। आपका मन परम शांति की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपका मन शांति के उस गहन सरोवर में डूब चुका है। शांत, शांत और शांत और शांत। इस ध्यान को अलग अलग घटनाओं के साथ आप सप्ताह में 1 या 2 बार कर सकते हैं। और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपने अपनी क्रिएटिविटी को वापस पा लिया है। धीरे धीरे आपने अपनी हैप्पीनेस को वापस पा लिया है। अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी पावर्स को वापस पा लिया है। और अब समय है वर्तमान पल में लौटने का। अब समय है वर्तमान क्षण में आने का। अपने आसपास की आवाजों के साक्षी बन जाइए। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों पर रख लीजिए। बहुत कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। और नेगेटिव इमोशंस को बाय करके आए इन पॉजिटिव चेहरों का वापस स्वागत करती हूँ। आज का दिन आप सबके लिए नई खुशियां और नए अवसर लेकर आए।
इसी शुभकामना के साथ मैं मीरा शिवानी आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।